जय श्री राम। मृत्यु का भय उनको होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। मृत्यु का भय उनको होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम तो प्रभु राम के दीवाने हैं, हमारे खून में भी आग होता है। राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के बारे में। प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने वाली 4 बातें जो आज हम बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप इन बातों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारेंगे भी। प्रभु श्री राम अपने कथाओं के माध्यम से, अपने कहानियों के माध्यम से वो हमें संदेश देना चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन में सही राह पर चल सके। भगवान राम एक आदर्श राजा ही नहीं बल्कि एक आदर्श शिष्य भी थे, एक आदर्श बेटा भी थे और एक आदर्श पति भी थे। भगवान राम अपने हर काम को अपनी मर्यादा में रहकर किए हैं और एक आम आदमी के जीवन जीकर दिखाए हैं। इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। प्रभु श्री राम के जीवन से सीखने वाली पहली बात, राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जब भगवान राम सीता माता का पता लगाने के लिए गए तो इसी बीच हनुमान जी से मुलाकात हुई और भगवान राम हनुमान जी से सारी बातें बताई। तब हनुमान जी भगवान राम को सुग्रीव के पास ले गए और उनसे दोस्ती कराई। यहाँ पर प्रभु राम की चॉइस थी कि सुग्रीव को चुने जो सही था या बाली को चुने जो बलशाली था। बाली सुग्रीव से कहीं ज़्यादा अधिक बलशाली था क्योंकि उसको वरदान मिला था, जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली अपने आप में खींच लेगा। यही नहीं, रावण को बाली ने 6 महीने तक अपने कांख में दबा कर रखा था। अगर राम जी ने बाली से दोस्ती करते तो बाली एक ही दिन में रावण को परास्त कर सकता था। लेकिन यहाँ भगवान राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। सुग्रीव सही था, बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा था, इसलिए वो गलत किया था। भगवान राम ने सुग्रीव से दोस्ती की और बाली का वध किया। मरते समय बाली ने भगवान राम से प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा गलती किया हूँ कि मैं बैरी हो गया और मेरा भाई आपका प्यारा हो गया, किस कारण मुझे मारा। तब भगवान राम उत्तर देते हैं, अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान राम जवाब देते हैं, मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान होते हैं। इन चारों पर बुरी नजर डालने वाले को वध करने पर पाप नहीं लगता और तूने बुरी नजर डाली है, इसी कारण तुम्हारा वध किया गया है। यहाँ पर भगवान राम अपने कथा के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि दोस्त, दुनिया में हमेशा सही का चुनाव करना, सही का साथ देना, ताकतवर का नहीं। और भगवान राम से सीखने वाली दूसरी बातें, अपने अंदर सहनशीलता और धैर्य बनाए रखना। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा, तब राजा दशरथ ने घबरा गए और माता कैकेयी से बोले, तुम इसके अलावा कोई और वर मांग लो। लेकिन माता कैकेयी ने नहीं मानी और बोली, अगर आप हमें वचन देना चाहते हैं तो हमको यही वचन चाहिए। तब राजा दशरथ ने न चाहते हुए भी मजबूरन भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ा। यहाँ पर भगवान राम की सहनशीलता देखिए। अगले दिन भगवान राम को राजगद्दी का अभिषेक होना है और एक रात पहले ही बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे ही अपने माता से, अपने पिता से आदेश लेकर 14 साल वनवास के लिए निकल पड़े।
यहाँ भगवान राम हमें अपने अंदर सहनशीलता लाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हर समय एक समान नहीं रहता है। यही नहीं, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, यहाँ भी भगवान राम अपने अंदर धैर्य बनाए रखते हैं और हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए भेजते हैं। भगवान राम हमें संदेश देते हैं कि हमें अपने अंदर सहनशीलता और धैर्य बनाए रखना चाहिए, तब हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करने में आसानी होती है। भगवान राम के जीवन से सीखने वाली तीसरी बातें, अपने काम से पहचान बनाओ, नाम से नहीं। भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे, कौशल्या माता ने प्रश्न पूछा कि पुत्र राम, सुना है तुमने लंकापति रावण का वध किया है। तब प्रभु राम कहते हैं, माँ, हमने रावण का वध नहीं किया है, रावण का वध उसके मैं ने किया है, उसके अहंकार ने किया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने अंदर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी और अत्याचारी चाहे जितना बड़ा हो, उनको मिटना तय है। भगवान राम से सीखने वाली चौथी बात, अपने गुस्से को कंट्रोल करना। सीता स्वयंवर में भगवान राम शिव धनुष तोड़कर जब सीता माता से विवाह किए, उस समय परशुराम जी आए और अपने शिव धनुष को टूटते हुए देखकर काफी गुस्सा हो गए। तब यहाँ पर भगवान राम ने अपने आप को अज्ञानी बालक बताकर बार बार क्षमा याचना मांगते रहे, पर अपने अंदर क्रोध नहीं आने दिया। जो काम हम प्यार से कर सकते हैं, वो काम हम गुस्से से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुस्से में काम बिगड़ता है और प्यार से काम बन जाता है। आप सभी भाई लोगों को हमारे तरफ से राम राम। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं और कुछ सीखने और सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। जय श्री राम।